दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। चुनावी शंखनाद होने के बाद विधानसभा स्तर पर जातीय संगठन को पूरी तरह से मजबूत किया जा रहा है ताकि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में सभी जाति अपने अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए एकजुट होकर अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठा सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजगीर के पप्पू चौधरी और हम आपको बताते चले कि राजगीर विधानसभा क्षेत्र में चौधरी का लगभग 40,000 वोट है और चौधरी समाज पिछले 12 सितंबर को एकजुट होकर राजगीर में एक बैठक का आयोजन किया ताकि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में इनका बेहतर प्रदर्शन रह सके। और इन लोगों का कहना है कि आज तक खासकर राजगीर विधानसभा क्षेत्र में चौधरी की उपेक्षा हुई है। और हमारे साथ मौजूद हैं पप्पू चौधरी, इनसे हम जानते हैं कि इनकी क्या कुछ तैयारी चल रही है राजगीर विधानसभा क्षेत्र में। सबसे पहले तो पप्पू जी आपका स्वागत है और पहला सवाल हमारा यही है कि आप लोगों की क्या तैयारी चल रही है राजगीर विधानसभा में। हम लोग अखिल भारतीय पासी समाज पूरा राजगीर विधानसभा में हर जगह मीटिंग अभी चल रहा है। अगर हम लोग को पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी दोनों अगर टिकट नहीं देते हैं तो हम लोग निर्दलीय प्रथा उतारे का काम करेंगे, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है सिर्फ पासी जात को एक बार कांग्रेस से टिकट मिला था। उसके बाद हम लोग को आज तक कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी आज तक टिकट देने का काम नहीं किया है। जबकि हम लोग को हरजन में सबसे ज़्यादा वोट 40,000 है। इस पर हम लोग क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी को ध्यान में देते हुए हर जगह राजगीर विधानसभा में मीटिंग कर रहे हैं और इसकी तैयारी हम लोग पूरे जोर तोर से कर रहे हैं। पप्पू चौधरी कितना तैयार हैं राजगीर विधानसभा के लिए? राजगीर से हम लोग तो पूरा तैयार हैं। रही बात हमारे पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उसमें हम जिला अध्यक्ष भी हैं महादलित का। अगर हमारे मंत्री जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा अगर राजगीर से इनको सीट मिलता आता लड़ने के लिए दावेदारी वहाँ पर ठोक चुके हैं और वहाँ नाम भी हम भेज चुके हैं कि राजगीर विधानसभा से पप्पू चौधरी लड़ने के लिए पूरा तैयारी कर लिए। और यहाँ के जनता से हम डोर टू डोर सुबह शाम मिलते रहते हैं। रही बात जितना हम जनता में दिल मिला के मिले हैं पूरा लॉकडाउन गरीब, और रही बात जानवर तक भी हम लोग सेवा किए हैं। और हम चाहते हैं राजगीर को, जनता को, कि कभी भी भूख नहीं मरे और गरीब गुरबा और किसान के हक के लड़ाई हम लोग हमेशा लड़ने के लिए तैयार हैं। पप्पू जी, एक चीज देखा जा रहा है कि पिछले यानी सतदेव नारायण आर्य भी यहाँ से लंबे समय विधायक रहे, पिछले 5 वर्षों से रवि ज्योति विधायक हैं। तो आपका जात खास करके चौधरी समाज को किस रूप में मदद किया गया है या आज तक ये लोग इनके रीजन में उपेक्षित रहे हैं, क्या लगता है आपको? आज तक न हमारे सतदेव नारायण न रवि ज्योति पासी को अनदेखा किए हैं। किसी भी हमारे जात में देख ले, किन्हों का आवास इंदिरा आवास दिए हैं, किन्हों का कुछ कहूँ एडमिशन करवाए, अभी तक ये सब कुछ नहीं किया। आज हमारे जात वही पुराना जो हमारा रोजगार है तार वाला, उस पर भी सब रोक लगाएं, तैयो हम लोग उसी पर निर्भर हैं। यानी तार अभी भी चढ़ने का काम हो रहा है? अभी भी काम हो रहा। तो क्या आप लोग इस बार निर्णय लिए हैं? आपका समाज क्या निर्णय लिया है इस बार राजगीर विधानसभा से? हम लोग का समाज यही निर्णय लिया है कि पहले बाल बच्चा को पढ़ावेंगे और इस लाइन राजनीतिक लाइन में भी उतारेंगे, क्योंकि बिना राजनीतिक में आने से हक हम लोग को नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग राजनीतिक में हिस्सेदारी लेंगे, क्योंकि हमारे राजगीर विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट रहते हुए भी हम लोग को अनदेखा किया जाता है। अच्छा, कोई भी पार्टी आप लोगों को अगर टिकट नहीं देती है, किसी भी चौधरी समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर टिकट नहीं मिलता है किसी भी राष्ट्रीय या राज्य स्तर की पार्टी से, तो क्या आप लोग का अगला निर्णय होगा, अगला पड़ाव कहाँ होगा? हम लोग का अखिल भारतीय पासी समाज वहाँ के कार्यकारिणी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी बोले हैं कि अगर पार्टी से किन्हीं को टिकट नहीं मिलता तो हम लोग निर्दलीय
उतारे का काम करेंगे और अन्यथा हम लोग एक अपना पार्टी बनावेंगे जिसका नाम रहेगा भारतीय लोक दल। तो भारतीय लोक दल आप लोग बनाइएगा। हाँ, या भी ये भी हो सकता है कि अखिल भारतीय जो पासी समाज यूनियन है उसके बैनर तले भी चुनाव लड़ा जा सकता है। हाँ, वो तो खुलेआम अब चैलेंज हो गया। कितना राजगीर विधानसभा में आप लोगों का कितना वोट है? 40,000 से ऊपर है। 40,000 वोट है, यानी निर्णायक भूमिका में चौधरी समाज है राजगीर विधानसभा में जी। निर्णायक भूमिका में आप लोग हैं जी। बावजूद आप लोगों की उपेक्षा हो रही है जी। तो यानी पूरी तैयारी चल रही है पप्पू चौधरी की भी? जी, हम भी तैयारी किए हैं, हमारा कास्ट में और भी लोग तैयारी किए। बाकी पार्टी जिसको देगा निताल ठोक लेना है। इस बार पार्टी जिसको टिकट देगा हम लोग सब समर्थन करेंगे। तो यानी ताल ठोकना है पप्पू चौधरी को भी इस बार विधानसभा चुनाव में? हाँ, पार्टी टिकट देंगे। हम लोग पहले से भी तैयारी कर चुके हैं, हम तो सूर्य से तैयारी कर चुके हैं। गाँव किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़िएगा अगर चुनाव में मौका मिला कि भाई चुनाव लड़ना है या नॉमिनेशन आप करवा लिए? क्या मुद्दा होगा लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए? मेरा मुद्दा सबसे पहला रहेगा गरीब, बेरोजगार और युवा को रोजगार दिलाना, गरीबों को हित में लड़ाई लड़ना, उनको जो दुख कष्ट है उनको दूर करना, बेरोजगारों को रोजगार देना और युवाओं को शिक्षित करना, राजनीतिक में लाना मेरा पहला मुद्दा रहेगा। यानी पूरी तरह से तैयार हैं पप्पू चौधरी राजगीर विधानसभा से? जी। यानी पप्पू चौधरी ही नहीं बल्कि पूरा चौधरी समाज तैयार है? जी। संगठन तैयार हो गया, समाज संगठन बना लिए हैं। अगर पार्टी को किन्हीं को टिकट मिले, पप्पू चौधरी को मिले या और जहाँ एक तरफ जाइएगा आप लोग, यानी एक व्यक्ति जिधर जाइएगा पूरा चौधरी समाज उधर ही रहेगा? जी। ये थे हमारे साथ पप्पू चौधरी और इनका कहना है कि राजगीर विधानसभा क्षेत्र में चौधरी समाज निर्णायक भूमिका में है। इतना ही नहीं, पप्पू चौधरी भी ताल ठोकने के लिए राजगीर विधानसभा से तैयार हैं। अगर पार्टी ने टिकट देती है तो भी, अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो अगर जो भी समाज का निर्णय होगा, खास करके चौधरी समाज का जो निर्णय होगा, उस निर्णय का यह समर्थन करेंगे और विधानसभा चुनाव में अपना भूमिका निभाएंगे। हो सकता है ये दावेदारी भी पेश, यानी उम्मीदवारी भी ये पेश कर सकते हैं और चुनावी मैदान में रहेंगे। इनका मुद्दा बेरोजगारी, शिक्षा और पलायन होगा। लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।